अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले ये बताना चाह रही थी कि मुझे कमेंट्स के जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी देर से मिलते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकती। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं सालन बना लेती हूँ, क्योंकि जब अपने दिन का खाना बनाया हुआ ना हो तो सारा दिन आप रिलैक्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने आलू और मटर बनाए थे, जिसमें सिंपल से मसाले डाले थे, कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड हो। तो सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन करना है, उसमें डालने हैं टमाटर और मिर्चें डालनी है और उसके बाद खुश्क मसाले डालने हैं, तो आपका सालन बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। जब तक आप सालन के मसाले को अच्छी तरह नहीं भूनते तो वो अच्छी तरह से तैयार नहीं होता। मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को अच्छी तरह से गलाया था, क्योंकि अगर प्याज मुंह में आ जाए सालन में तो वो अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप पहले इसको गला लें और अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। फिर इसमें पानी डालें और अपने मटर और आलू शामिल कर दें, उसको भी भून के। फिर बाद में आपने इसमें 1 गिलास या फिर 2 गिलास, जितना आपको शोरबा पसंद है सालन के अंदर, तो वो आपने डाल देना है। ये मैंने जब आलू और मटर डाले थे तो फिर मैंने अच्छी तरह से इसको भूना भी था। जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने फिर इसमें पानी डालना है। आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है कि आपको कितना पानी चाहिए, उसके मुताबिक आप पानी डालेंगे। और फिर जब आलू और मटर दोनों चीज़ें गल जाएंगी तो आपका सालन बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद मेरी अम्मी को अंडे भी पसंद है आलू और मटर के सालन में, तो मैंने वो भी उबाल के अंदर डाले थे। तो सुबह के टाइम पे इतना उठे नहीं होते हमारे घर में, तो मैंने 3 ही अंडे उबाले थे, क्योंकि जो उठेगा फिर वो उसको सालन खाना होगा तो वो खा लेगा बिल्कुल जब तैयार होगा तो। अब देखिए उबलता जा रहा है और इसमें आपने अपने मुताबिक हर चीज़ डालनी है। और ये ऑयल ऊपर आ गया, सालन की ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने बनाई थी अम्मी के लिए रोटियाँ, और फिर अंडे भी उबाल के मैंने अंदर डाले थे। अच्छा, अम्मी ने फिर जब खाना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, सुबह का टाइम था, तो उसके बाद मुझे चाय इतनी अच्छी नहीं बनानी आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चाय अच्छी बन जाए। और मेरी अम्मी को गुड़ वाली चाय पसंद है। तो अक्सर मेरी कोशिश होती है कि अम्मी को चाय में चीनी या फिर गुड़ ना दूँ, लेकिन अगर सुबह में उनका दिल कर रहा हो तो फिर एक दफ़ा मैं दिन में डाल के दे देती हूँ उनको। चाय बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मुझसे अच्छी बनती ही नहीं है। तो अगर आपने बनानी हो अच्छी, तो या तो फिर मैं किसी दिन अपनी अम्मी से कहूँगी कि वो अच्छी सी चाय बनाए, उसकी फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। ये भी मतलब गुज़ारा हो सकता है इस चाय से। लेकिन अगर चाय जो पीने वाले होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि कौन सी चाय अच्छी है और कौन सी कड़क है। उसमें मैंने सौंफ भी डाली थी, तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। और सौंफ तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर किसी को सांस बहुत फूलता हो किसी का, तो अगर वो सौंफ वाली मतलब अगर वैसे ही च्युइंगम की तरह चबा के खाएं तो उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। जितनी चाय पकती है उतनी ज़्यादा वो मज़े की होती है, ऐसा जो बनाते हैं वो कहते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ चाय बनाने में। लेकिन जो ये चाय मैंने अम्मी को दी थी तो अम्मी को अच्छी लगी थी। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे सुबह कॉल की कि सॉरी मैसेज किया कि हमने जाना है, मेरे पास एक वाउचर है F10 2, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है चट्ठास के नाम से। तो मैं उसके साथ भी गई थी और सारा दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा उसके साथ। मैं, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड गए थे। कि आपके अचानक के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बन जाए तो वो ही मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। वरना अगर आप सोच सोच के कि हम इस दिन जाएंगे इस दिन जाएंगे, तो वो प्रोग्राम्स आपके इतने कोई कंप्लीट और इतने ठीक सक्सेसफुल नहीं रहते। तो ये चाय मैं अम्मी को दे रही थी। और उसके बाद जो क्लिप है वो चट्ठास रेस्टोरेंट का है, जहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, और वो इतने मज़े की थी। और क्योंकि उन्होंने मैरिनेट करके बनाई हुई थी, तो मेरी बहन ने खाते सार ही कह दिया था कि मैरिनेशन वाली बनी हुई है, क्योंकि उसको बनाना आता है खाना बहुत अच्छा। तो वो भी मैरिनेट करके बनाती रहती है। तो एक है यहाँ पे पॉलर है अल्योर के नाम से, तो उसके सामने है F10 2 में चट्ठास। तो वहाँ हम गए थे क्योंकि उसके पास वाउचर था 1000 रुपीज़ का।
तो हमने कहा कि इससे पहले कि दिन गुजर जाए, टाइम गुजर जाए, तो हमें अवेल कर लेना चाहिए वाउचर। यहाँ पे अंदर इतनी खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन की थी और इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, मतलब आपको 2-3 दफ़ा वेटर आए थे हमसे पूछने के लिए। मतलब कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं कि अगर उनका नाम अच्छा हो तो वो खुद आपको बार-बार वेटर्स को बुलाना पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी हमसे आके बार-बार पूछ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का। उनके मेन्यू में डिफरेंट चीज़ें थीं, राइस वगैरह, फ़िश और ये वो, लेकिन हम लोगों ने चिकन कढ़ाई ही मंगवाई थी और ये बहुत ही मज़े की थी। इतनी मैरिनेशन इसकी अच्छी हुई हुई थी और इतनी मज़े की लग रही थी खाने में। और हमें भूख भी लगी हुई थी, तो वो जब भूख लगी हो तो खाना और भी मज़े का लगता है। और हमारा 1900 बिल बना था, तो 1000 तो हमारा वाउचर का था। उसके बाद एक बहुत ही काम की जगह है क्लोजेट F72 में। यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पे रेंट पे अपने कपड़े दे भी सकते हैं और यहाँ से रेंट पे कपड़े ले भी सकते हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं। शादी वाले कपड़े तो अगर आप इतने महंगे बनवा लें तो वो एक किस्म की बेवकूफ़ी होती है। तो अगर आपने लंबे अरसे के लिए अपने कपड़े बार-बार यूटिलाइज़ करवाने हैं, तो यहाँ पे आप रखवा सकते हैं। वो आपको फिर से जो भी इसका लेके जाएगा, एक परसेंटेज होती है, वो आपको रेंट के तौर पे दे देते हैं। तो ये मेरी बहन ने देखा था, तो हम यहाँ पे गए थे। वो बिल्कुल इतने अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको रेंट पे मिल जाते हैं। ये शादी के ब्राइडल वलीमे के और बारात के लहंगे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। वो सारा हमें अपना प्रोसीजर बता रहे थे कि आप कैसे यहाँ पे अपनी रखवा भी सकते हैं कपड़े और यहाँ से ले भी सकते हैं। और इनके प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल थे और इनकी जो आउटलेट है वो है F72 में। और उसके बाद हम चिकाचिनो पे गए थे और वहाँ पे हमने ये खाई चीज़ें, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। मज़े की तो बस देखने में लग रही थी, लेकिन इनका खाना जो है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं था। लेकिन जब हम चट्टास पे गए थे तो वहाँ का खाना बहुत ही फ्रेश था। और मतलब यहाँ का तो हमारा वैसे ही टूर बेकार गया, क्योंकि यहाँ का हमें खाना पसंद नहीं आया। और उसके बाद हम लोग F72 गए और ये जुनैद सफ्तर की शादी की जो है शहनाइयाँ हैं और फायरवर्क्स है, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड किया था कि उसके घर के सामने हो रहा है। तो मैंने कहा ये मैं अपनी वीडियो में ऐड कर देती हूँ, तो आप सब भी इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।